योगेश गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। तो योगेश गुप्ता जी, आप बताइए कि आप लोग किस तरह से ऐसा प्रचार कर रहे हैं, जहां पर जब हम कांग्रेस के केदार सिरोही जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी पूछेंगे तो आपकी प्रचार की क्या रणनीति है। फिर केदार जी से पूछेंगे कि भाई आप लोग किस तरह से प्रचार कर रहे हो। जी बताइए गुप्ता जी। देखिए सुभाष जी, कल ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी करके गए हैं और आज भी वो कुछ क्षेत्रों में थे। निश्चित रूप से कड़ा संदेश पूरे संगठन और कार्यकर्ताओं को दिक्कत कि अति आत्मविश्वास में इन चुनावों को नहीं लेना है, कि नैतिकता से पूरी कर्तव्य परायणता के साथ हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान करे और अपनी बार 400 पार का लक्ष्य जो माननीय मोदी जी ने हमें दिया है, हर बूथ पर 370 वोट को बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी को 400 पार पहुंचे, ताकि केंद्र में एक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार को मिले, उसके माध्यम से एक विकसित भारत की जो परिकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसको चरितार्थ किया जाए। जी हमारे मीडिया चेयरमैन आशीष अग्रवाल जी ने बिल्कुल सच बोला है कि कांग्रेस में ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। तात्पर्य है कि कांग्रेस पूरे देश और प्रदेश में अप्रासंगिक हो गई। कांग्रेस के दिग्गज राजनेताओं ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। दबाववश कुछ नेताओं को चुनावी समर में उतारा। उदाहरण के तौर पर माननीय दिग्विजय सिंह जी जो राजगढ़ में सिमट कर रह गए और वहां पर भी वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे। वहीं दूसरी तरफ माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के किला को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहां यहीं पर भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि 2014 में 27, 2019 में 28 और 2024 में पूरी 29 सीटें, मतलब छिंदवाड़ा की जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक नेता प्रतिबद्ध है कि इस बार छिंदवाड़ा का किला फतेह करना। और जिस प्रकार छिंदवाड़ा से पिछले लगभग 15-20 दिनों में 5000 से ज्यादा लोगों का भारतीय जनता पार्टी में आगमन हुआ है, जिसमें वहां के महापौर भी है, वहां के सिटिंग एमएलए भी है और जिला पदाधिकारी और 7-8 पार्षद है। तो ये तमाम वो जो घटनाक्रम घटित हुआ है विगत दिनों में, ये साबित करता है कि छिंदवाड़ा से माननीय कमलनाथ जी की जमीन सरक रही है। जी। तो हम पूरी तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ 64,523 बूथों तक 370 वोट बढ़ाने के माध्यम से काम कर रहे हैं और पूरी कर्तव्य परायणता के साथ कर रहे हैं। हम बूथ प्रवास अभियान हमारा हो चुका है, हितग्राही लाभार्थी अभियान हो चुका है और अभी आगामी 6 अप्रैल को जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उसके लिए जो माननीय वीडी शर्मा जी के द्वारा हमको निर्देश प्राप्त हुए कि हर बूथ पर कम से कम 370 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग करानी। तात्पर्य यह है कि 6 अप्रैल के दिन लगभग पूरे मध्य प्रदेश से 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। जी। तो ये कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश ठीक है रूप से नजर आ। योगेश गुप्ता जी, तो अगर आप लोगों का लक्ष्य है कि 1 लाख कांग्रेसियों को आप लोग उसमें लाना चाहते हैं, तो पूरा एक ऑफर ही दे दीजिए कांग्रेस को कि पूरी तरह से वो विलीन हो जाए आप में, जैसे बहुत सारी पार्टियां विलीन होती हैं। क्योंकि अब इतने भर भर के लोग आएंगे, तो आप जैसे चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, तो बीजेपी तो कांग्रेस युक्त होती जा रही है, वो तो कांग्रेस मुक्त तो नहीं हो रही है। तो केदार सिरोही जी, मैं आपसे चाहूँगा कि जैसे अभी गुप्ता जी बता रहे थे, योगेश जी, कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग और छिंदवाड़ा, खास करके छिंदवाड़ा की बात उन्होंने की कि वहाँ से विधायक, महापौर, सब के सब लोग जो हैं बीजेपी की तरफ आ रहे हैं और अब कांग्रेस में उम्मीदवार भी बड़े मुश्किल से मिले हैं। तो क्या गुप्ता जी जो बयान कर रहे हैं वो बात सही है केदार जी? देखिए, मैं तो गांव का आदमी हूँ, गुप्ता जी तो व्यापारी आदमी है, कैलकुलेशन वाले आदमी हैं। उन्होंने गणित ठीक ठाक नहीं किया। मध्य प्रदेश में 64,000 बूथ है, 370 अगर एक बूथ पे लोगों को ज्वाइन कराना जो भाजपा के नहीं है, तो ये गणित होता है 2 करोड़ 36 लाख
2 करोड़ 36 लाख की जगह